राम राम जी। बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार और आशीर्वाद। तो भाई मैंने एक हाथ में मोबाइल पकड़ रखा और मैं आप लोगों से बात कर रही। बात यह है कि आज हो गए 7 दिन तभी ज़्यादा। जो हमारी जो काम वाली बिटिया होती वो बीमार हो रही, और बीमार तो मैं भी हो रही। मेरी भी डिश में बहुत दर्द है। डिश में है क्या है, एक दिन ये जो कुल्ला सा है ना, ये ऐसा आटा ले रही थी तो एकदम लचका सा आ गया और दर्द इतना हट नहीं रहा। पर मैं अपना घर का काम नहीं बिगड़न देती। परमात्मा की दया से ये मेरे पर कुछ कर पाया मालिक की। सुबह सुबह जल्दी पोछा लगा लूँ, भले ही टाइम ज़्यादा लगो। बस 2-4 दिन में प्रैक्टिस से हो जाएगी, फिर पता नहीं लगने का, फटाफट काम हो जाया करेगा। खाना मैंने बना लिया, अभी बजे 8:30। ये वीडियो डाल लूँगी 9 बजे। और जी खाना भी बना लिया मैंने, रोटी भी बना कर रख दी। और आज है मंगल, हनुमान जी के मंदिर में जाएंगे, और भी 1-2 काम है बैठ के, और साफ सफाई सारी होगी। परमात्मा की दया से सहज सहज मेरी शरीर को भी ठीक करेगा। और जब चलूँगी हलूँगी, अगर सारा दिन आराम करूँगी मोबाइल देखती रहूँगी तो बीमार की तरफ ही जाऊँगी। जो करे परमात्मा अच्छा ही करे, है ना। अब काम करूँगी थोड़ी सी हिम्मत भी आओगी शरीर में। नहीं तो 2 रोटी बनाई और बस लेट की, कमरा साफ कर देती वो, और बस सारा दिन लेटती रही। वही आदत पड़ गई थी। तो भाई अब 4 बजे 4:30 बजे मैं घूमने जाऊँ, आकर मैं थोड़ा सा आराम करूँ, एकदम तो मेरे पे चला नहीं जाता। और फिर मैं पीऊँ, पानी पी कर जाऊँ, फिर मैं पीऊँ थोड़ी सी चाय। चाय पीने के बाद मैं बनाऊँ सब्जी रोटी। फिर मैं किचन साफ़ करूँ। किचन साफ़ करने के बाद मैं कमरे में झाड़ू झूड़ू लगा कर पूरा अपने वाले पोर्शन में, फिर कॉलिंग वगैरह लगा कर पोछा लगा दूँ। और भाई फिर अपना सुबह वाले पोर्शन में कर लें आराम आराम से, तो फिर नीचे के कर लें। करना ही क्या, घर में रहना सारा दिन, सारी जगह एसी चलाए, ठंडा रहे बढ़िया। और भूख लगे अपना खा पी लो, घर में रहना, कहीं हमें बाहर। मेरे तो दिमाग में एक बात आवे, मुझे हौसला पता कहाँ से मिले। मैं कभी भी टूटती नहीं कि हाय काम वाली नहीं आने की, अब बीमार हो रही, क्या होगा अब क्या होगा, रोने धोने नहीं मैं करती। इससे अच्छा काम कर लो। काम करने से क्या है कि भाई अपना घर साफ होगा। अगर मैं टेंशन में रहूँगी हाय क्या होगा अब जाए, मैं नहीं टेंशन लेती। मशीन मेरी ऐसी है, उसमें कपड़े डाल लो अपने आप धो दे, ना पानी डालना ना कुछ, अपने आप पानी निकाल दे, ठाए सुखाने। ठीक है। रही प्रेस की बात, प्रेस के यहाँ इतने धोबी हैं, गट्ठड़ बांधी और स्कूटर पर धरे, फौजी साहब दिया मैं फटते सी प्रेस हो जा। तो जी कोई दिक्कत ही नहीं हो रही, जरा सी भी दिक्कत नहीं हो रही। अच्छा, थोड़ा सा और शरीर में जैन सी आती जा रही, जब मैं काम करूँगी तो हिम्मत आओगी, क्योंकि शुगर वाले को तो जितना काम करेगा उतना ठीक रहेगा। ये मेरे में बचपन से ही है। मैं कभी भी ऐसा टूटती नहीं कि भाई ये क्या होगा, हर समस्या का हल होगा, ऐसा नहीं कि नहीं होता। और सबसे बढ़िया बात यह है, अगर अपने आप काम करोगे तो हर जगह पता लग जाएगा। कल मैंने स्टोर में देखा कि एक जगह हमारी अलमारी के नीचे जो कपड़ों की है, नीचे ब्रिक ब्रिक कीड़ी है और वो चूरा सा निकाल ली। तो वहाँ पोछा लगाया और मैंने लाल ईंट छिड़क दिया, क्योंकि हर जगह हम हाथ जो हमारा निकलेगा पूरे घर में पूरा पता लग जाएगा कि कहाँ क्या है। और जिस तरीके से आप खुद काम करोगे उस तरीके से बाहर वाला तो देखो उस हिसाब से करता नहीं। वो अपने हिसाब से करे तो वो भी अपनी तरफ से बढ़िया ही, पर वो अपने हिसाब से करे तो आनंद आ रहा। वो देख तो फटदे सी काम 10 बजे तक सारा निमट जा, और ना कोई टेंशन ना कुछ खटपट ना कुछ, अपना दरवाज़ा बंद करो, आराम से सो, मोबाइल देखो, कुछ और काम करो बस। तो आज की मेरी जो टॉपिक है इसी बात पर लास्ट तक हो गया। तो भाई एक तो मैंने एक बात देखी, आप किसी के लिए पूरी जान लगा दो कि ये मेरा खास है और ये ज़िंदगी भर तेरा साथ देगा, वो कभी आपका नहीं हो सकता।
और जो आप जिसके लिए ज़्यादा करोगे, ज़्यादा मेहनत करोगे, उसे अपना बनाने की कोशिश करोगे, उसे सोचोगे इसका घर चीज़, इसे इसका स्टैंडर्ड अलग ही बनाऊंगी, इसे बहुत अच्छे लेवल पर ले जाऊंगी, वही एक दिन आपका दुश्मन होना। ये कुछ परमात्मा की तरफ से ही है। मैंने हर एक इंसान अपने, ये सोच लो, चुन चुन के मैंने मदद करी, संभाला एक दूसरे को। भाई तू दिक्कत न मानना, बहन तू दिक्कत न मानना, बेटी तो दिक्कत न मानना, मैं हूँ थारे साथ। लेकिन बाद में ढाक के तीन पात। तो एक चीज़ मैंने वो की कि आप परमात्मा को याद करो, और परमात्मा ही आपका सब कुछ है। जितना प्यार हम संसार की चीज़ों को, संसार को मोह करें, लाड़ करें, उनकी कुंची भरें पूरी पूरी ढाल कि हाय आ जा, कदी यू चला ना जा, कदी यू मेरे से बात ना करे, कदी यू मेरे घर ना आवे, वो उतना ही आपको दर्द देगा जाएगा। इतना आप परमात्मा को याद करो कि मेरे घर आ जा, मैं आपको याद कर रही, परमात्मा मुझे सुन ले, तो उतना आनंद आओगा आपको। जब से मैं नया मंदिर लाई, परमात्मा की तो डरती कह रही, घमंड नहीं करती, घर में देसी घी का दीवा जला है। और ऐसा तो मैं राधा स्वामी हूँ, देखो जितना भी हो सुमरन भजन भी करूँ, तारीफ नहीं करती अपनी। और मेरा लड़का हनुमान जी की पूजा करे, हनुमान जी को मानना है, मैं पहले से बचपन से ही शिव जी महाराज को मानूँ। तो दीवा बत्ती भी जलावें, उन परमात्मा, सारे परमात्मा हैं, सबको मानना है। और गुरु जी का सुमरन भी करें। और जी फौजी साहब तो इतना परमात्मा में 3 बजे उठ लें सुबह ही, और जी फिर नहा धो कर अब चले जाएंगे नीचे, फिर दो ढाई घंटे भी लगा दें, 1.5 घंटा भी लगा दें, फिर उसके बाद खाना खाओगे, फिर खाना खाने के बाद थोड़ा सा आराम करेंगे, सोएंगे 1-2 घंटा, फिर सुमरन में बैठ जाओ। तो उनके तो रूटीन है यही, उन्हें तो कभी देखो अपनी छोड़ी नहीं, और उनके कर्म से ही हमें सब कुछ मिला। तो मैं एक बात कहनी चाहूँगी, मुझे हौसला बताओ कहाँ से मिला है। जब मैं कहीं बाहर जाऊँ, किसी का हाथ टूट रहा, कोई अंधा है, किसी पर कपड़े नहीं है, कोई सर्दी में बहुत ठंड में मर रहा, कोई गर्मी में बैठा, किसी के पास घर नहीं है, कोई टूटी सी झोपड़ी में पड़ा, कोई आटे के लिए तरस रहा, तो हम अपने घर में भी काम नहीं कर सकते। हम घर में भी नहीं सोचा, नौकर चाकर रहे हैं, बस मुंह में टुकड़ा भी हमारे नौकर देते हैं। कल मैंने शुभम को कहा कि भाई ऐसे ऐसे काम वाली बीमार होगी, और मैंने काम करना पड़ रहा, पोचा पच्चा मन नहीं लगा, पर अच्छा लग रहा काम करके। तो शुभम ने कहा 2 लगा लो, अगर एक बीमार होगी तो दूसरी आ जा करेगी। एकदम शुभम ने यह बात कही। मैं कहा भाई कोई बात नहीं, पहले मैं देख रही खुद भी करके कि मेरे में भी थोड़ी सी ताकत आओगी, हाथ पाँव हिलेंगे, खून खान बढ़ेगा, जैन आओगी। और कल मुझे बहुत अच्छा लगा, कल मैंने खूब काम किया, बहुत ही आनंद सा आया। 10-11 बजे तक काम निपट ज़्यादा अगर हम नहाओगे धोएंगे, और ज़्यादा काम होगा, कोई मेहमान आएगा, 12 बज जाएंगे, तो पूरा दिन क्या करेंगे, पूरा दिन खाली रहें। अच्छा भाई, बाय बाय, कल मिलते हैं।